कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर वन है। अभी हाल ही में आपने कह दिया कि वो किंग खान को नहीं मानते, वो नंबर वन को नहीं मानते। और वाकई में अब नंबर वन कौन है? गिनती के 7 या 8 एक्टर्स होते हैं हम इंडस्ट्री में, हैं, जिनमें से एक दो एक्टर्स तो ऐसे हैं जो साल के सिर्फ एक फिल्में करते हैं। बहुत काम है यार, कहाँ बैठे हो चक्कर में, सबके पास काम है, इतना काम है कि पूछो मत। बल्कि एक्टर्स कम पड़ते हैं, काम इतना है, तो कहाँ चक्कर में आ गए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, बेकार की चीज़ें हैं, भूल जाइए। मैं तो कहूँगा आप इसके बारे में कभी जिक्र भी ना करें किसी से। पहला मैं भूल गया। आपने भूल भुलैया भी की थी, अब भूल गया। याद ज्यादा करो तो कहते हैं यार कॉमेडी बार बार करो, नहीं करो तो रिस्क हो रहा है। क्या मैं करूं क्या, मुझे बता दो। अक्षय, आपकी फिल्म की वजह से स्ट्राइक को एक्सटेंड कर दिया गया है। आपकी सिर्फ एक्सेप्शन आपकी फिल्म को दिया गया है, तो कह सकते हैं कि आप अब सबसे बड़े स्टार हो गए। क्या कहूँगा उनको ना, मैं कुछ कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं उधर जनाब। अब तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं वहाँ था नहीं, हमारी टीम थी। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर वन है। अभी हाल ही में आपने कह दिया कि वो किंग खान को नहीं मानते, वो नंबर वन को नहीं मानते। आप आमिर से कितनी हद तक सहमत है और वाकई में अब नंबर वन कौन है? जी ये चीज़ें स्क्रिप्ट में नहीं लिखी हुई हैं 8/10 में। हम आए हैं फिलहाल 8/10 की बात करने, तो हम उसी की बात करें। और अक्षय, बट आप शैलेंद्र जी से सहमत हैं? किससे? शैलेंद्र जी से सहमत हैं आपको नंबर वन का दर्जा उन्होंने दिया जी है? मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है महालक्ष्मी का घोड़ा बन के भागने का 1 2 3। ठीक है जी, मैं आई एम एन एक्टर और इधर एक्टिंग करने आया हूँ और बस एक्टिंग करके घर चला जाता हूँ। कौन सा नंबर, आज देखिए 180 फिल्में बन रही हैं साल के अंदर, हैं, गिनती के 7 या 8 एक्टर्स होते हैं हम इंडस्ट्री में, हैं, जिनमें से एक दो एक्टर्स तो ऐसे हैं जो साल के सिर्फ एक फिल्में करते हैं। बहुत काम है यार, कहाँ बैठे हो चक्कर में, सबके पास काम है, इतना काम है कि पूछो मत। बल्कि एक्टर्स कम पड़ते हैं, काम इतना है, तो कहाँ चक्कर में आ गए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, बेकार की चीज़ें हैं, भूल जाइए। मैं तो कहूँगा आप इसके बारे में कभी जिक्र भी ना करें किसी से, क्योंकि हंसने को हो जाता आदमी कि यार ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ। बट यू आर स्टिल द मोस्ट सेलेबल एक्टर एंड द मोस्ट लाइक कॉस्टलिस्ट वन। वो आपका बड़प्पन है जो, थैंक यू वेरी मच। पिछले 2-3 साल से आप कॉमेडी की वजह से इतने बड़े स्टार बन गए, अब ये फिल्म करके आप रिस्क नहीं ले रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रिस्क ले रहा हूँ। ज़्यादा करो तो कहते हैं यार कॉमेडी बार बार करो, नहीं करो तो रिस्क हो रहा है। क्या मैं करूँ क्या, मुझे बता दो। हाँ, पिछली बार जब मैं ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था तो किसी ने यही प्रश्न पूछा था, आप कॉमेडी बार बार करे जा रहे हैं, क्या बात है, और कुछ नहीं करते आप हैं? फिर तो मैंने कहा नहीं भैया, इसलिए मैं कोशिश की है कि ये अलग हिसाब से कर ले। तो जनाब गलती हो गई, अगर मैंने कुछ गलत कर लिया हो तो बस यही है कि कोशिश की है जनाब कि कुछ अलग हिसाब से किया जाए। तो आप देखिए, अगर शायद अच्छा लग सके तो आप मुझे कह सकते हैं, हाँ भाई अगली बारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मिले तो वहाँ भी कह दीजिएगा भाई मज़ा आया, थ्रिलर और क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा, आपकी पिछली फिल्म के जो चांदनी चौक है उसके बारे में बॉलीवुड के एक स्टार ने मीडिया में SMS करके नेगेटिव पब्लिसिटी की थी, तो इस बार भी करेगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जनाब, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। done a film called Bhool Bhulaiya, which also had elements of the supernatural. So I would like you to, I know it's a superfluous question in a way, but little bit of comparison between the two. Number one. The second question is to Nagesh, and that is that all your films are supposed to have some either base in real life, including Door, including Hyderabad Blues, whether it's about you or whether it's about somebody else. So is there a inspiration point for the film somewhere in real life, even in this case? So पहला मैं भूल गया। आपने भूल भुलैया भी की थी, अब भूल गया। जी हाँ, बिल्कुल भूल भुलैया और इसके अंदर काफ़ी फ़र्क है। और उसमें मैं कॉमेडी के हिसाब से चला था और इसके अंदर मैं एकदम इसके अंदर मैं एकदम बिल्कुल सीरियस के हिसाब से चला हूँ। उसमें मुझे मौका था कि थोड़ा ओवर द टॉप करने के लिए, इसमें बिल्कुल मौका मिला नहीं गया है। एंड बस यही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। एक्चुअली बहुत ही फ़र्क, बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है अंदर, इसके अंदर। You were not involved in the super
Yeah. And in this, the supernatural is happening to me. Yeah, you're right. So, good. One point. So you have seen Bhool Bhulaiya, okay? अक्षय, आपकी फिल्म की वजह से स्ट्राइक को एक्सटेंड कर दिया गया है, आपकी सिर्फ एक्सेप्शन आपकी फिल्म को दिया गया है, तो कह सकते हैं कि आप अब सबसे बड़े स्टार हो गए हैं। जी, वो जब ये मीटिंग हुई थी तो उसमें तो मैं था नहीं, उसमें ये गए हुए थे, तो ये बताएंगे। पर अक्षय, आज तक शायद ही कभी फिल्म इतिहास में ऐसा हुआ हो कि किसी एक्टर के लिए कोई चीज एक्सेप्शन किया गया हो। मुझे जी एक्चुअली जो आप पूछ रहे हैं उस वक्त मैं था नहीं वहाँ, जो जिन्होंने बात की होगी यही आपको ज़्यादा कुछ बता सकते हैं कि उस वक्त क्या बात हुई, ऐसा क्यों किया गया, क्यों दिया उन्होंने एक्सेप्टेंस कि इसको जाने दीजिए, ये फिल्म रिलीज़ के बाद हम स्ट्राइक करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपसे विनती करूंगा कि मुझे मौका दें कि मैं इनको माइक दूं। और नहीं अक्षय, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि अक्षय, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि है ना, अब ऐसा हो गया है, हो गया। अब आपको कैसा लग रहा है कि मतलब अब लगता है कि जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे प्रोड्यूसरों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हमारी फिल्म ये रिलीज़ हो जाए और हमारे लिए ताकि मौका मिले कि इस फिल्म को पूरे 1 या 2 वीक जब तक स्ट्राइक रहे। वैसे तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ये स्ट्राइक जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए क्योंकि बहुत सारी फिल्में और भी लाइंड अप हैं, और तो बस यही है। और बाकी लोगों को, अपने एक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जिनकी वजह से जिनकी फिल्में नहीं रुक पाती हैं? मैं क्या कहूँगा जनाब, मैं क्या कहूँगा उनको, ना मैं कुछ कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं उधर जनाब। अब तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आप चाहते नहीं लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। मैं वहाँ था नहीं, हमारी टीम थी लेकिन एक पिक्चर की तरह हम लोग सब फोटो में बंद थे, लेकिन एक मेरा फ़ोन कॉल हुआ था जो चेयरमैन है उस कमेटी के मिस्टर मुकेश भट्ट से, ज़रूर हुआ था, मैं बाहर था और वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मैंने उनसे कहा कि मैं कभी भी किसी फोरम में आया नहीं हूँ, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जो भी कॉज आप लोग कर रहे हैं उस पर हम सपोर्ट करते हैं और करेंगे ज़रूर। लेकिन एक बात समझने वाली थी, मैंने कहा कि पूरी इंडस्ट्री इस दौर से गुजर रही है, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास एक प्रोडक्ट तैयार है इस वक्त और ये अप्रैल का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्री इलेक्शन है, प्री IPL है और बॉलीवुड को ये आत्मविश्वास चाहिए कि कंज्यूमर वापस से सिनेमा आए और ये समझे कि एंटरटेनमेंट बॉलीवुड का अभी मरा नहीं है, इसमें बहुत दम है। और उसके लिए मैंने समझाया उनको कि किस किस्म का इन्वेस्टमेंट है 8x10 तस्वीर में, और अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा रीज़न था, बिकॉज आई थिंक हम सब और पूरा देश और पूरा मीडिया और पूरा ट्रेड समझता है कि ये एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं हमारे देश के लिए, और इनकी फिल्म अगर तैयार है और आ सकती है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकती है तो पूरी इंडस्ट्री ने इसे सपोर्ट किया और उस स्ट्राइक को 1 दिन पोस्टपोन किया। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देयर इनिशिएटिव एंड होप दैट द फिल्म वर्क्स। एंड वो ये सच है, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं कि अक्षय कुमार इज़ इंडियाज़ नंबर 1 स्टार। आई थिंक नंबर 1 एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, लेकिन सबको ये बात समझना चाहिए कि कंसिस्टेंसी, ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल सक्सेस, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रखती हैं। तो इस रीसेंट दौर में अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक मेनी स्टार्स मैच अप टू हिज कंसिस्टेंसी एंड परफॉर्मेंस एट द बॉक्स ऑफिस एज वेल एज एन एक्टर। अक्षय, अगेन आपसे विनती है, इधर अक्षय, आपकी फिल्म के रिलीज के बाद ही 1 वीक के अंदर IPL भी शुरू हो रहा है, इन्होंने भी बताया जैसे शैलेंद्र जी ने, तो इस बार आप किस टीम की तरफ से होंगे? पिछली बार आप दिल्ली की टीम की तरफ से थे। जी, फ़िलहाल मैं किसी भी टीम की तरफ से नहीं हूँ क्योंकि मैं उस वक्त शूटिंग कर रहा होगा, मैं उस वक्त साउथ अफ्रीका में होऊंगा, तो आई वोंट बी एबल टू कम हियर फॉर एनी टीम, बट माई फुल सपोर्ट इज़ देयर फॉर दिल्ली टीम। Akshay, do you think a movie like Gajni inspired you to do this? No, Gajni has nothing got to do with it. I think Gajni और इसमें तो कोई फ़र्क है, बहुत फ़र्क है इसके अंदर. So do you think that happened with you? No, and also you have to realize that when a movie finally makes it to the screen, the amount of time and the journey it takes is so different. So, we started on this journey almost a year ago. So it's not like at that time he picked the movie saying, Gajni jab niklegi tab main match kar. So it's just liking the script and moving forward. I think, it's because of that shot. Exactly. ऐसा वाला वो shot है, so
I think that's the only shot which matches. So it's only one shot, darling. It's nothing else. Nothing matches the later on. Akshay, this is. promos are being related with the movies, Gajni. हो सकता है जिसने गजनी का प्रोमो काटा हो उसने इसका भी प्रोमो काटा हो। ये हो सकता बस ये तो शुक्र मानिए कि इसके अंदर उसने आमिर की कोई तस्वीर नहीं डाल दी। हाँ। Nagesh, Akshay, this is for you. डाल भी देता तो अच्छा ही होता, फिल्म और चलती। Akshay, this is for you. We are coming to the topic. Akshay, yeah. हाँ जनाब। Akshay, you said कि you are not comfortable with Nagesh the time when you started shooting for this particular movie. When that particular point you realized he having that potential to direct, he is going on a right track. When you realize this. No, I didn't say he doesn't have the potential. I'm not talking about potential. When you start feeling comfortable with him. I started feeling comfortable on the 5th day. What was that point? 1 p.m. in the afternoon. Yeah, but that is 1 p.m. Yeah. After exactly. Nagesh, It was just before we broke for lunch that day. So that was the time when we started feeling comfortable with each other. It was a very memorable moment actually. Except your father's photograph, do you carry any other photograph with you, as in like your wife's or your son's photograph, as in just to keep it? Well, on a wallpaper of a phone, there can be only one photograph. You can't have 7, 8 photographs. Yeah. By the way, I have 2 phones. On the second phone, I have my wife and my son also. Okay. No, one comment about when he mentioned his dad. It's okay, right? It's so funny that his dad and my dad worked together for many years in Delhi. And I had left for the US, and his dad used to tell my dad that, you know, my son's getting into films and this and that. And one day he came and told my dad, "Ab to mere ko kuch kaam karna nahi hai because my son's made it." And it's so funny that almost so many years later, we ended up working together, and my dad finally got to meet him about 2 or 3 months ago on the set of this film in South Africa. We used to work together in an office called UNICEF. UNICEF in Delhi. The most challenging thing was working with this man, with Nagesh Kuknur. That was very, very challenging. I must tell you this, the day I started working with him, the first day, for 4 days, 5 days, I literally got irritated with him. I was thinking, ye main kahan aa gaya? Because he would tell me no for everything. Akshay, just, I want only this much. And I'm used to giving more to a shot. So that was one thing which always like, and I presume that's the thing why this rumors came out कि हमारी दोनों की जम नहीं रही है, we are fighting, I have just walked off the set, which was not true, absolutely not true. In my life, I will never do something like that. Yes, I got a little bit irritated because I was not used to it. And then, after the 5th day onwards, I understood him, he understood me, and we went off like this. And we finished off the film, I think, in 47 days of shooting days. So that's all. जी मैंने उनकी पहली फिल्में देखी हैं, इनकी काफ़ी फिल्में देखी हैं। डोर जो थी वो मुझे मेरी सबसे अच्छी फिल्म है। पहला टाइटल के ऊपर उस पे आपकी जो ऑडियंस है, जो आम दर्शक भी हैं जो आपकी फिल्म देखते हैं, तो ये टाइटल शायद ही उनकी समझ में आए, शायद कम लोगों को समझ में आए। जी हाँ। जी हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है कि कई लोगों को नहीं समझ में आए, क्योंकि जब मैंने भी 8/10 मैंने सुना था तो मुझे लगा कोई कॉफिन का साइज बता रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। बाद में मुझे जब पिक्चर की मैंने कहानी सुनी तब मुझे पता चला कि महसूस हुआ कि ये एक फ़ोटो की बात हो रही है। तो अगर आप फ़ोटोग्राफ्स भी देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो हम 8/10 जो है फ़ोटो की साइज़ की बात कर रहे हैं। और हम जैसे कि आप लोगों को बुलाया है, आप लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपके, ताकि आप लिखें कि ये एक फ़ोटोग्राफ के ऊपर है। अब आपका यही एक प्रश्न उठाना हमसे इसके बारे में, टाइटल के बारे में, आप वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि आज तक मैंने इतनी फिल्में की, किसी ने टाइटल पे कोई प्रश्न नहीं उठाया। तो चलो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है किसी ने ये बात पूछी, और आई थिंक वी वेरी गुड अबाउट इट, दैट्स ऑल। थैंक यू।
जी हो सकता है ना सूट करे, ऐसा हो सकता है। देखिए जैसे एक फिल्म आई थी मेरे हिसाब से, एक फिल्म के उसका टाइटल था दाग द फायर। सो पहले तो नहीं समझ में आया था दाग, हाँ जी हाँ, तो लेकिन वो दाग द फायर थी, तो वो आग द फायर नहीं थी, वो दाग द फायर थी। दाग अलग था, फायर अलग था, लेकिन वो फिल्म चली, वो फिल्म काफ़ी चली। तो हो सकता है टाइटल से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो इसके साथ 8/10 ही जाता है तस्वीर, और कोई टाइटल समझ में नहीं आया तो हमने यही रख दिया। और हमारे प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब एग्री करते हैं इसके लिए, तो इनके ऊपर है। इन्होंने जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो मुझे आज भी याद है उसके ऊपर 8/10 ही लिखा हुआ था। सो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं डायरेक्टर के हिसाब से पूरी फिल्म में चला हूँ। चाहता था तो मैं कह सकता था कि कुछ अलग नाम रखते हैं, लेकिन ही वॉज कन्विंस विद इट, सो वी वेंट विद दैट। अच्छा अक्षय, अभी आपने कहा कि आप सुपर नेचुरल बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसमें काम करने के लिए आपने खुद को कितना कन्विंस किया और कैसे कन्विंस किया? जी मैंने इसके ऊपर मैंने कोई होमवर्क नहीं किया, ना कि मैंने कोई किताबें पढ़ी। गिनती के कुछ 3-4 DVDs कभी देख लिए तो देख लिए। मुझे ये सिर्फ कहानी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये फिल्म की। और मुझे ये ज़रूर पता था कि मैंने इनके हिसाब से चलना है, तो मैंने कुछ ज़्यादा इस पर काम नहीं किया बस। अच्छा All right. This feels like I'm in a classroom actually. I have company. Let's put it that way. We all have company now. Sorry, the lady was standing. Oh, acha. Out of sheer politeness. Exactly. See, I've always made films about stories that excite me. It's as simple as that. And as much as my films have depicted a slice of reality, I have repeatedly said that I make fiction. And as a director, I've always said that I want to make films in every single genre. And this is just one step along the journey. Because I've made films, as comedies, as dramas, some biopics and everything. And I always had action thrillers, action films, all in my slate of films. This film was actually written almost 5 years ago. But it took the right combination of percept for Akshay to say yes, and then, the film got mounted. So, to answer your question, I've never worked at, saying that this is a certain kind of film I want to make, as much as I clearly define that genre and do the best thing possible in that genre. And like I keep saying, this is an action thriller. And while we're talking about the supernatural element, there's one bit of clarification I'd like to give, that this is more of a psychic ability that Akshay possesses. Not as much as a supernatural power that he possesses, the character that he plays. It's a psychic ability to be able to peek into people's pasts. I just want to clarify. What I meant was, you may be making fiction, but there is supposed to be elements that have sparked off that fiction or maybe incorporated in that. No, this was purely triggered off the idea. Literally, I once lay in bed and I was looking at a photograph, and I said, what if I had the ability to look into the past? And there were a whole bunch of people in that photograph, and I said, won't each of them have a different story to tell? And that pretty much sparked off the film. It was as simple as that. And अगर आप film देखेंगे तो you'll find out कि ये जो 8x10 photograph है, that plays a very central part of the whole story.